अगर गुरु जाप मिल गया तो वो कैसे करना है। देखो बच्चा, गुरु मंत्र जो गुरु शब्द है वो कैसे करना है। गुरु शब्द इस तरह करना है कि जैसे आपने सुबह शुभ मुहूर्त, जिससे हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, उस मुहूर्त में उठकर आप गुरु शब्द जाप कीजिए। तो फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में करोगे, फिर इसके बाद आप जब चाहे करते रहो। गुरु मंत्र कभी बंद नहीं होना चाहिए। गुरु मंत्र आपको करना ही चाहिए, चलते फिरते खाते जहाँ भी जा रहे हो आपको गुरु मंत्र का जाप नहीं छोड़ना चाहिए, वो आपको करना चाहिए। तो जब जब आप ब्रह्म मुहूर्त में गुरु जाप करते हो, गुरु की सेवा करते हो, तो वो आपको शक्तियाँ प्रदान करेगा, सिद्धियाँ प्रदान करेगा, आपकी ऊर्जा साफ़ करेगा, आपका ऑरा साफ़ करेगा, आपका ऑरा बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जाप करते हो। अगर आप गुरु मंत्र के अधीन हो, मतलब गुरु मंत्र कर ही रहे हो कि बस मुझे और कुछ नहीं करना, सिर्फ गुरु जाप करना है, गुरु मंत्र करना है, तो आप अच्छा काम कर रहे हो कि एक ही गुरु मंत्र आप कर कर अपना जीवन समर्थ बना लिया। जब आप गुरु मंत्र करना शुरू कर दोगे, उसकी गहराई को छूना शुरू कर दोगे, तो उसके लिए आपको सारा ज्ञान गुरु मंत्र से ही आ जाएगा। अगर आप ज़्यादा गहराई में डूब गए हो गुरु मंत्र को याद कर कर कर, और जितना भी ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, जो जो ब्रह्मांड में घटित हो रहा है, या होगा या नहीं होगा, या कुछ भी होगा, जहाँ कुछ वेद है या कुछ शास्त्र, कुछ वेद नहीं, सभी शास्त्र सभी वेद आपको आना शुरू हो जाएंगे, आपको मंत्र आना शुरू हो जाएंगे। आपके हृदय में खुद ही आपका ओरा उस परम शक्ति की ओर जब फैलेगा, तो उस परम शक्ति की ऊर्जा से आपका ओरा शुद्ध होगा। आप उस जो जो ब्रह्मांड में फैली ऊर्जा है, जो जो इस जगत ब्रह्मांड में जो भी शक्तियां हैं, वो आना शुरू हो जाती है एक गुरु मंत्र जपने से। तो जब आप अपने गुरु की सेवा करते हो, गुरु मंत्र जपते हो, तो आपका जीवन समर्थ है। अगर आप इसके अलावा कुछ और मंत्र करना चाहते हो या पाठ पूजा करना चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ मैं और भी पाठ करूँ, मुझे कमी लग रही है, आपका मन बेचैन होता है कि हाँ मैं कुछ और ग्रंथ पढ़ लूँ, कुछ और पाठ कर लूँ, या मैं कुछ कहीं भी जाकर अपना मन हल्का कर लूँ, तो देख लो कि गुरु मंत्र में ही सब कुछ है। और फिर भी आपको लगता है कि अगर आपने पाठ करना है, तो फिर आप अपने गुरु जी से आज्ञा लेकर पाठ कर सकते हो। जो भी पाठ करना है गुरु ने बताया वो कर सकते हो। जो भी पाठ करना है, जो भी ग्रंथ पढ़ना है, अपने गुरु जी से आज्ञा लेकर आप कर सकते हो। अगर गुरु एक बार आपको आज्ञा ना दे, तो एक बार जब आपको गुरु आज्ञा ना दे किसी भी ग्रंथ को पढ़ने की या किसी भी पाठ को करने की, और इस जो गुरु मंत्र के अलावा है, तो आप दोबारा अपने गुरु से आज्ञा लीजिए पाठ करने की, और बोलिए गुरु महाराज जी मैंने और पाठ करना है। तो फिर भी आज्ञा ना दे तो फिर बार में पूछिए, दोबारा पूछिए, ऐसा बार बार पूछिए। और जब गुरु को लगेगा कि हाँ अब आप पाठ कर सकते हो, और पाठ कर सकते हो, और ग्रंथ पढ़ सकते हो, और शास्त्र पढ़ सकते हो, जहाँ जो आपके मन में है वो पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, पूजा पाठ अपने मन की शांति के लिए पढ़ सकते हो, तो फिर आपको गुरु महाराज जी देखकर आपको आज्ञा दे देंगे। एक बार कहने से नहीं होता, आप बार बार अपने गुरु पिता से, गुरु माता जी से आज्ञा लीजिए, जहाँ आपने जो गुरु अपने धारण किए उनको आप आज्ञा लीजिए कि मैंने ये पाठ वगैरह करना है, तो कर सकते हो। तो फिर गुरु आपकी ओरा, आपका सारा शक्तियाँ या आपका ओरा देख कर फिर आपको बता देंगे।
अगर आप इस पाठ को ज़्यादा करते हो और गुरु मंत्र को घट करते हो, तो फिर आप ठीक नहीं कर रहे। अपना गुरु मंत्र हमेशा करते रहो, गुरु की आज्ञा मानते रहो, गुरु के चरणों में रहो, गुरु जो बता रहा है उसकी आज्ञा मान के चलो, तो फिर आपका जीवन सफल है। जो गुरु ने आपको पंच तत्व बताए, जैसे आपने गुरु दक्षिणा निकालनी है, दिसवंत निकालनी है, गुरु पर अर्पण करनी है, गुरु से बढ़कर आप किसी को नहीं समझ रहे, तो फिर गुरु जो कह रहा है वो मानो आप कीजिए, आपको फल देंगे। तो गुरु आपको फल देंगे। गुरु हमेशा ही कहेंगे कि आप उस परम शक्ति परमात्मा की सेवा कीजिए जो आपके इर्द गिर्द घूम रही है, उसको पहचानो, अपनी आत्मा को पहचानो, अपने शरीर को पहचानो। फालतू के मतलब में मत पड़ो, अपने गुरु की सेवा में लगे रहो और फिर आपको अपना सफल राह मिल जाएगा। ओम शिव गोरक्ष, जय बाबे दी, जय माता दी।